Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the class 9 mathematics unit 2 real and complex numbers. Now we are solving question number 1 of exercise 2.5. Question number 1 contains 6 parts. इसमें हमने एओटा की वैल्यू एवेलेट करनी है. हमारे पास सिंपल जो एओटा की वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1 और एओटा स्क्वायर को हम कह सकते हैं दैट इज़ -1. ठीक है, तो एओटा स्क्वायर की -1 वैल्यू हमें पता है. इसके अलावा हमें एओटा से रिलेटेड कुछ नहीं पता. ये हमें पता है कि इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ. तो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को एओटा स्क्वायर के राउंड अबाउट करें ताकि हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाए. एओटा पावर 7 है. जब भी आपके पास ऑड नंबर की पावर होगी तो उसको आप इवन में कन्वर्ट करेंगे. हमें पता है कि 7 में से 1 चला जाए, ठीक है, तो 6 आ जाता है. तो मतलब हम 7 को हम 1 और 6 में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, जब भी ऑड पावर होगी आपके पास उसको आपने इवन में लेके आना है. मतलब उसमें से एक कम करें तो जाहिर सी बात है इवन बन जाएगा. तो वो हमने ये कर लिया कि 1 + 6 जो है वो 7 होता है. तो एओटा डॉट एओटा पावर 6 आ गया. एक और स्टेप अगर आप बीच में करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं. 1 + 6 कर लें एओटा की पावर एंड आफ्टर डैट आप एओटा डॉट एओटा 6 कर लें. इट्स अप टू यू कि आपको जो भी ईजी लगता है. ठीक है, अब एओटा एज इट इज़ रहेगा. इस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते. स्क्वायर रूट में हमने आंसर नहीं देना. ठीक है, एओटा पावर 6 को जो है वो हम कर सकते हैं 2 3 ज़ा 6. 2 3 ज़ा 6 होता है और 2 की पावर जो है वो -1 है. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है. तो यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे. -1 की पावर जो है वो जब भी ऑड होती है तो आंसर विल बी -1. ठीक है, तो एओटा -1 की पावर 3 है. इट मीन्स दैट इज़ माइनस. तो ये माइनस एओटा आंसर आ जाएगा एओटा पावर 7 का. इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कम्प्लीट हो गया. मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकेंड पार्ट दैट इज़ एओटा पावर 50. तो इवन के लिए हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है. क्योंकि उसमें 2 का टेबल जा रहा होता है. तो हम देखते हैं कि 2 कितने 50 होता है. तो 25 टाइम्स. और एओटा स्क्वायर क्या है हमारे पास -1 है. अब -1 की पावर क्या है, ऑड है. जब -1 की पावर ऑड होती है तो आंसर विल बी -1. तो ये हमारे पास एओटा पावर 50 का आंसर जो है वो -1 आ गया है. तो इवन को डील करना ज़्यादा आसान है. ऑड को ये होता है कि ऑड को पहले आपको इवन बनाना पड़ता है एंड देन आपको उसमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है. 2 का टेबल लेके जाएंगे आप हर सूरत. नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास एओटा पावर 12. ये भी इवन है तो इस पर भी 2 का टेबल जा सकता है. ठीक है, 2 6 ज़ा 12. तो 2 एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर अब क्या है, इवन है. जब -1 की पावर इवन होती है तो आंसर विल बी +1. आप कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं. कैलकुलेटर पे भी -1 की पावर 6 लेके चेक करें 1 ही आएगा. लेकिन सिंपल एक टेक्निक जो है वो ये है कि अगर -1 की पावर इवन है तो आंसर विल बी 1 और अगर -1 की पावर ऑड है तो आंसर विल बी -1. ठीक है, -1 की पावर 8 आ गया जी. नेक्स्ट हमारे पार्ट में फोर्थ पार्ट में तो माइनस पे भी पावर 8 जाएगी. 2 नंबर है ना, माइनस और एओटा. तो हम इसको -1 पावर 8 भी लिख लेते हैं और एओटा पावर भी 8 लिख लेते हैं. ठीक है, इसी तरीके से होगा. अच्छा, अब ये है कि -1 की पावर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि -1 की पावर इवन जब होती है तो आंसर विल बी 1. अब एओटा पावर 8 को डील करना है. 2 के टेबल पे लेके जा सकते हैं. 2 4 ज़ा 8. और अब एओटा स्क्वायर की वैल्यू 1 किस चीज़ से मल्टीप्लाई हुई चीज़ आती है, इसको हम ओमिट कर देंगे. अब एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, -1 है. -1 की पावर 4 आ गई. तो -1 की पावर 4 इवन पावर है. जब -1 की पावर इवन हो तो आंसर विल बी +1. तो आपके पास जो आंसर है माइनस एओटा पावर 8 का वो आ गया 1. मूव फॉरवर्ड फॉर द फिफ्थ पार्ट दैट इज़ माइनस एओटा पावर 5. तो यहाँ पे भी हम जैसे पिछले पार्ट में हमने किया कि 1 के ऊपर भी पावर -1 के ऊपर भी 5 जाएगी और एओटा के ऊपर भी जाएगी. तो -1 की पावर जब ऑड होती है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -1 आता है. और एओटा पावर 5 है तो एओटा पावर 5 को हम लिख सकते हैं एओटा डॉट एओटा 4 में. क्योंकि पावर ऑड है, जब पावर ऑड होती है तो उस में हमें टेक्निक लगानी पड़ती है कि उसको हम इवन कैसे बनाएं. तो 1 + 4 5 होता है, इसलिए एओटा डॉट एओटा 4 कर लिया. एओटा 4 पे अब हम आगे टेक्निक लगाएंगे जी. -1 और एओटा एज इट इज़ चलेंगे. एओटा 4 को हम 2 2 ज़ा 4 होता है, ऐसे चला जाएगा. एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी,
1 -1 की पावर 2 क्या होगा +1। तो अब ये सब चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो देखें क्या आंसर आता है। एओटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, एओटा आता है, एओटा -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर विल बी माइनस एओटा। तो ये इसका आंसर आ गया जी, माइनस एओटा पावर 5 का आंसर आएगा माइनस एओटा। नेक्स्ट 6 पार्ट है एओटा पावर 27 है, तो इसको भी पहले क्योंकि ऑड है इसको इवन बनाएंगे। एओटा डॉट एओटा पावर 26 में मतलब 1 + 26 27 होता है। 26 पे 2 का टेबल जाता है, 2 कितने ज़ार होता है जी, 2 13 टाइम्स 26 होता है। तो अब एओटा की वैल्यू क्या है, एओटा स्क्वायर की वैल्यू सॉरी -1 है। -1 की पावर 13 क्या होता है जी, ऑड पावर है। तो जब ऑड पावर है तो आंसर विल बी -1। तो -1 जब एओटा के साथ मल्टीप्लाई होगा द आंसर शुड बी माइनस एओटा। तो इस तरीके से हमारे पास 6 पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया है एंड वी गॉट द फर्स्ट पार्ट। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने कॉन्जुगेट निकालना है। हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, सारे 6 के 6 पार्ट्स में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, उनके हमने कॉन्जुगेट निकालने हैं। तो जब भी हमने कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है उसमें हमने इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, यानी एओटा के साथ जो नंबर है जो भी टर्म है अगर वो प्लस है उसको माइनस कर दें, अगर माइनस है तो प्लस कर दें। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम जी लिख लेते हैं क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, 2 + 3 एओटा, ठीक है। और कॉन्जुगेट की नोटेशन जो है वो ये है, उसके ऊपर छोटा सा बार का निशान आ जाता है, इसका मतलब होता है जी कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एओटा वाली रकम के साथ यानी एओटा वाली टर्म के साथ जो साइन होता है आइदर इट इज़ प्लस आइदर इट इज़ माइनस। प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। अब ये प्लस है तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस, बस ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। अगला क्वेश्चन है 3 - 5 एओटा। तो इसमें भी हम इसको लिख लेते हैं 3 - 5 एओटा जी कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 + 5 एओटा। माइनस है तो क्या हो गया प्लस, प्लस था तो क्या हो गया था माइनस, माइनस है एओटा के साथ तो प्लस हो जाएगा। आगे है जी माइनस एओटा, जी है माइनस एओटा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा सिंपल एओटा, ठीक है। इसमें रियल पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है -3 + 4 एओटा। तो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 एओटा, ठीक है जी, कॉन्जुगेट। नेक्स्ट है -4 - एओटा। रियल पार्ट पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइदर इट इज़ प्लस आइदर इट इज़ माइनस। फ़र्क जो पड़ता है हमें एओटा वाली टर्म के साथ पड़ता है। एओटा वाली टर्म के साथ है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, -4 + एओटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी इज़ इक्वल टू एओटा -3, तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब एओटा क्या है प्लस है तो माइनस एओटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसने जगह चेंज किया ना कंफ्यूज करने के लिए कि जी अगर जगह चेंज कर दें तो आपने ये ज़हन में रखना है कि कॉन्जुगेट में हमने साइन चेंज करना है एओटा का, आइदर एओटा जहाँ पे भी है, ठीक है, एओटा का हमने साइन चेंज करना है। तो एओटा प्लस में था, हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो कॉन्जुगेट वाला पोर्शन है ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। मूव फॉरवर्ड फॉर द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लिखें नंबर्स के। तो जो रियल है, जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर का। और जो एओटा के साथ है यानी ये जो आई है इसको एओटा पढ़ते हैं ना, एओटा के साथ जो उसका कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय जी, उसको हमेशा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, जो सिंपल नंबर है उसको हम उसका रियल पार्ट कहते हैं, रियल ऑफ जी यानी 1। और जो एओटा के साथ है आई वाली जो टर्म है उसके साथ जो है वो है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो बीइंग अ मुस्लिम वी बिलीव डैट जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 है। तो मैथमेटिक्स में भी हम यही रूल यूज़ करते हैं कि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट मीन्स इट इज़ 1। तो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट आ गया 1। नेक्स्ट हमारे पास है जी इज़ इक्वल टू -1 + 2 एओटा। तो इसमें रियल ऑफ जी क्या आ जाएगा, रियल पार्ट क्या है -1 और इमेजिनरी अब देखते हैं हम इमेजिनरी पार्ट क्या एओटा के साथ क्या टर्म है +2, तो सिंपल यहाँ पे 2 आ जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है -3 एओटा +2। तो अब इसमें रियल पार्ट इसका क्या है 2 है ना, जो एओटा के बगैर है कांस्टेंट नंबर वो 2 है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है जी इसका एओटा के साथ क्या है -3।
तो ये इसका -3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी -2 एओटा। तो इसमें रियल पार्ट इसका क्या है, -2 है, और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है जी, जो एओटा के साथ है वो क्या है, -2। तो ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। -3 एओटा है सिर्फ, इसका मतलब है कि इसमें रियल पार्ट नहीं है। रियल पार्ट क्या होगा, अगर नहीं है तो इट मीन 0 है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका, एओटा के साथ जो टर्म है वो है -3। तो ये इमेजिनरी पार्ट इसका आ गया -3। अब यहाँ पे अगला आ गया कम्प्लेक्स नंबर 2 + 0 एओटा। तो इसमें रियल पार्ट क्या है जी, 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, एओटा के साथ कुछ नहीं है, मतलब 0 है। यहाँ पे एओटा के साथ वो कह रहा है कि 0 है, ठीक है। कुछ ना होता वो तो 1 होता ना, एओटा के साथ कह रहा है 0 है, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 0। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 2.5 के। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, और हमें ये क्वेश्चन गिवन है x प्लस एओटा y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 - 3 एओटा, ठीक है। तो ये +1 है, दूसरी साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा, -1। अब 4 में से 1 जाए कितने रहते हैं, 3 - 3 एओटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स करेंगे। रियल वाला रियल की इक्वल आ जाएगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी क्या आ जाएगा। स्टार्टिंग में क्यों नहीं किया, क्योंकि नहीं कर सकते थे, यहाँ पे 1 ऑलरेडी था, इसको ख़त्म करना था। इसको हम दूसरी साइड पे लेके गए, हमने सॉल्व किया, ठीक है। 4 में से 1 गया तो 3 आ गया। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इधर भी हैं और इधर भी हैं, ठीक है। 2 टर्म्स इधर भी हैं, 2 टर्म्स इधर भी हैं, एक रियल है और एक इमेजिनरी है। नाउ वी कैन इक्वेट रियल इमेजिनरी पार्ट्स, इसमें लिख लेते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करते हैं। रियल पार्ट यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे क्या x है और राइट हैंड साइड पे क्या है, 3 है, तो x इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो रियल लिख भी सकती हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, एओटा के साथ जो टर्म है यहाँ पे क्या है, y, और इधर एओटा के साथ क्या टर्म है, -3। तो ये इमेजिनरी पार्ट इक्वेट हो गया। इस तरीके से हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। x की आई है 3, y की आई है -3। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कैलकुलेट कर लिया।